हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास बी सेकेंड ईयर है और आज हम आपका जो लास्ट हमारे टॉपिक्स रहते हैं द पार्टनर्स टेल, और इस तरह से ही डॉक्टर फॉस्टियर्स है ना, द वे ऑफ द वर्ड, जो आपके सिलेबस में है 5-6 टॉपिक्स, वो हम लास्ट जो चल रहे हैं आपके सिलेबस में वो शुरू करने जा रहे हैं आज हम। तो सबसे पहला टॉपिक है उसमें पार्टनर्स टेल। ये टेल बेटा चौसर है, जो चौसर की जो टेल्स थी, कॉन्ट्राबरी टेल्स, उनमें से ली गई एक टेल है पार्टनर्स टेल। फ्रॉम द पार्टनर्स परस्पेक्टिव्स, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से द फिजिशियन टोल्ड अ चीपली प्रीवियस story and the host, a semi-manious fool, react to the tale with what seems high praise. तो इसमें क्या है, कॉन्ट्राबरी टेल आपने पढ़ी होगी, तो उसमें कॉन्ट्राबरी टेल में बताया गया था कि एक होस्ट होता है, वहाँ पे सभी जो लोग होते हैं वो एक पिलग्रिमेज जा रहे होते हैं, यात्रा पे जा रहे होते हैं, धार्मिक यात्रा पे। तो जो चौसर होता है उनमें से एक होता है, वो कहता है कि चलो हमारी यात्रा बहुत लंबी है, तो इसको आसान बनाने का काम ये करते हैं कि हर एक बंदा जो है वो टेल सुनाएगा, मतलब स्टोरी सुनाएगा। ठीक है, 2 आते हुए और 2 जाते हुए, तो इस तरह से 4-4 टेल हो जाएंगी हर की। तो इन्हीं बीच में एक पार्टनर्स टेल थी, फिजिशियंस टेल थी, वाइफ ऑफ बाथ टेल थी, इस तरह से बहुत सारी टेल्स थी जो 120 के नियर अबाउट थी। ठीक है, तो उनमें से एक टेल है पार्टनर्स टेल। तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिजिशियन ने हमें कहानी सुनाई थी वो बहुत ही ज़्यादा चीप थी, और उसमें जो होस्ट था वो भी फूल था। रिएक्ट द टेल विद व्हाट सीम हाई प्रेस, और उस पर जो रिएक्ट किया गया कि हाँ ये तो बहुत अच्छी है, पर पार्टनर के व्यू से वो टेल जो थी बहुत ही ज़्यादा चीप थी। देन आफ्टर प्रेसिंग द फिजिशियन, जब फिजिशियन की प्रेस कर दी गई, तारीफ कर दी गई, द होस्ट टर्न्स टू द पार्टनर। होस्ट अब किसके पास आता है, पार्टनर के पास, कि तुम सुनाओ टेल, एंड आस्क फॉर अ मैरी टेल और जॉक्स, और उसको बोलता है, होस्ट जो उनको लेके जा रहा होता है यात्रा पे, वो उसको बोलता है कि अब पार्टनर तुम टेल सुनाओ, कहानी सुनाओ जो कि एक जोक वाली हो या मैरी टेल हो। इवन दो प्रीचिंग इज़ अ पार्टनर्स प्रोफेशन, और चाहे कि पार्टनर का जो काम था वो क्या था, प्रीचिंग होता है धार्मिक जो काम होते हैं वो करता था। द पार्टनर इज फर्दर इंसल्टेड व्हेन सम मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्राई विद वन वॉइस। पार्टनर को इंसल्ट फील हुई जब कुछ मेंबर है उस कंपनी के इस बात से चिल्लाए, वॉइस, नो डोंट लेट हिम टेल डर्टी जॉक्स, नो डोंट टेल हिम, नॉट लेट दैम हिम टेल डर्टी जोक्स। मतलब कोई उसको इतनी भीड़ में उसको बोलता है कोई कि नहीं इसको जो गंदे जोक सुनाने के लिए मत कहो। तो उसको पार्टनर को इंसल्ट फील होता है कि मैं कौन सा गंदे जोक सुनाता हूँ तुम्हें। द पार्टनर विल हैव हिज रिवेंज ऑन ऑल द complacent self-righteous critics, and he resolves to think his revenge आउट केयरफुली। और इस बात का बदला लेने के लिए वो क्या करता है, एक कहानी सुनाता है जो एक दूसरे के ऊपर स्टायर किए गए होते हैं। द आयरॉनिक रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिशियंस टेल एंड द पार्टनर्स टेल एंड द देयर फॉर द फिजिशियन एंड पार्टनर इज दैट बोथ मैन आर सेल्फ लविंग रिजेंबलर्स। अब पार्टनर और जो फिजिशियन थे वो दोनों सेल्फ लविंग, खुद से प्यार करने वाले थे, उनको दूसरों की कुछ नहीं पड़ी थी। वन ऑफ द टू, उन दोनों में से एक, द पार्टनर जो था पोजेसेस इनफ सेल्फ नॉलेज टू नो वट ही इज़, द अदर, द फिजिशियन बीइंग सेल्फ सेटिस्फाइड एंड इफेक्टेड डज नॉट। अब जो पार्टनर था वो इस बात के लिए पोजेस था, सेल्फ नॉलेज के लिए वो जानना चाहता था कि वो क्या है। ठीक है, पर दूसरी तरफ जो फिजिशियन था वो सेल्फ सेटिस्फाइड था, वो अंदर से संतुष्ट था, एंड इफेक्टेड डज नॉट, और उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। उसको ऐसा था कि मैं खुद ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बस मुझे किसी से और कुछ लेना देना नहीं है। पर जो पार्टनर था उसको ऐसा होता था कि मैं उसके बारे में भी जानूँ, उसके बारे में भी जानूँ। The function of the partner is Chaucer's time was to collect money for charitable purpose and to be Pope's special agent in dispensing or rewarding contributors with
certain pardon as a remission for sins by sins. The function of the pardoner in Chaucer's time, चौसर के टाइम में पार्डनर्स का क्या काम होता था कि लोगों से पैसा लेना, चैरिटेबल हम कहते हैं ना कि दान कर देते हैं, तो वॉज द कलेक्ट मनी फॉर चैरिटेबल पर्पस, दान के पर्पस से वो लोगों से मनी कलेक्ट करता था, एंड टू द पॉप स्पेशल एजेंट इन डिस्पेंडिंग और रिवॉर्डिंग कंट्रीब्यूटर विद सर्टन पार्डन एज ए रिमिशन फॉर सिन। और पोप के द्वारा भेजा गया एक एजेंट था जो ये कहता था कि मैं तुम्हें पाप से छुटकारा दिलवाऊंगा। बाय कैनन लॉ अ पार्टनर वॉज रिक्वायर्ड टू रिमेन इन अ सर्टन एरिया, ही कुड विजिट चर्चेस, वो उसको सर्टन एरियाज मिले हुए थे। जैसे आजकल आप देखते हो ना पंडित होते हैं वो अपने अपने एरिए में ही जा सकते हैं, दूसरे पंडित उनके एरिए में नहीं आ सकते। इस तरह से उस टाइम में भी क्या था चौसर के टाइम में कि जो पार्डन्स होते थे उनको एरिया अलॉट कर दिए जाते थे कि तुम यहाँ से पैसे कलेक्ट करोगे, तुम यहाँ पे धार्मिक काम करोगे। तो इस तरह से वो चर्चिस में जाता, रिसीव कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव करता, जो लोग दान देते थे वो रिसीव करता, एंड द पॉप्स नेम एंड इन पॉप्स नेम डिस्पाइस इंडल्जेंस, और जो पोप के नाम पे उनको आके मतलब आशीर्वाद देता था। इन हिज प्रोलॉग, उसकी इस प्रोलॉग में क्या था, पार्टनर फ्रैंकली confesses that he is a fraud motivated by the greed, वो फ्रैंकली कन्विंस करता है कि मैं एक फ्रॉड हूँ, दैट ही इज़ अ फ्रॉड मोटिवेटेड बाय ग्रीड, वो लालच की वजह से जो है मोटिवेट हुआ है, एंड दैट ही इज़ गिल्टी ऑफ ऑल 7 सिंस, और वो अपने सातों जो पाप होते हैं उनकी गिल्टी भी फील करता है। इवन दो ही इज़ इसेंशली अ हिपोक्रिएट इन हिज प्रोफेशन, चाहे वो अपने प्रोफेशन में अपने काम में हिपोक्रिएट था, ही इज़ एट लीस्ट बीइंग ऑनेस्ट एज ही इज़ कन्फेस, पर वो एंड में क्या था, ऑनेस्ट था और वो मानता था कि जो उसने बुरे काम किए हैं वो क्या है, गलत है, कन्फेशन करता है वो। बट देन एट द एंड ऑफ द टेल, पर जब ख़त्म होती है उसकी कहानी, ही रिक्वेस्ट दैट द पिलग्रिमेज मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन, वो रिक्वेस्ट करता है उन यात्रियों से जो उनके साथ थे कि वो भी कंट्रीब्यूट करें, योगदान दें। द पार्टनर इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिगर इन द एंटायर पिलग्रिमेज, और पार्टनर जो था पूरी यात्रा के दौरान, एक एंटायर पिलग्रिमेज के दौरान एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिगर था। He is certainly an intellectual figure. His reference and knowledge demonstrated in the tale, and his use of philosophy in getting only the good people to come forward at least attest to his intellect. और वो क्या करता है, एक इंटेलेक्चुअल फिगर थी वो उसके रेफरेंस, उसकी नॉलेज टेल में जब हम पढ़ते हैं, और उसने जो फिलॉसफी यूज़ की है ये दिखाने के लिए कि गुड पीपल ही, जिनके पास इंटेलिजेंसी होती है वही आगे आते हैं। बट इन मेकिंग हिज कन्फेशन टू द पिलग्रिम्स, पर वो जब अपनी कन्फेशन करता है अबाउट हिज हिपोक्रेसी, अपनी हिपोक्रेसी के बारे में कन्विंस करता है, ही सीम्स टू बी सेइंग दैट ही विशेस ही कुड बी मोर सिंसियर इन हिज वेज, वो विश करता है कि आगे जाके, अब तक तो मैंने जो कर दिया, आगे जाके मैं सिंसियर रहूँ, मेरे काम सिंसियर हों। एक्सपेक्ट दैट ही इज़ टू फाउंड ऑफ मनी, वो ये भी मानता है कि मैं पैसे का बहुत लालची हूँ, मैं पैसे का बहुत ही शौकीन हूँ, एंड गुड फूड एंड वाइन एंड पावर, और मुझे अच्छा खाना, अच्छी वाइन पीना और अच्छी मेरे पास पावर हो, इन सब का मैं भूखा हूँ। The partner takes as his text that love of money is the root of all evil. उसकी जो टेल का वो था ना, एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस कह लो आप, या आप मॉरल कह लो कि लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल। कहता है जो आदमी पैसे को प्यार करता है, ठीक है, वो किसकी जड़ है, सभी बुराइयों की जड़ है। Yet he emphasizes how much relief will bring the purchaser more money. In emphasizing this, he sells more and gain more money for himself. वो इन सब के बावजूद भी उसको पैसे से प्यार था और बहुत सारी चीज़ें बेच के वो बहुत सारा पैसा खुद ही बना लेता था। द टेल एंड्स विद द पार्टनर ट्राइंग टू सेल अ रेलिक, द होस्ट एंड द होस्ट अटैकिंग द पार्टनर वॉइसली, और इसी तरह वो अपने ही साथियों के साथ कुछ चीज़ें बेचने की कोशिश करता है और जो होस्ट होता है वो उसको पकड़ लेता है। At this point, the knight, who both by his character and the nature of the tale he told stands as Chaucer's symbol of natural balance and
proportions steps between the host and the partners and direct them to kiss and be consoled। और इस तरह से जब झगड़ा होना शुरू हो जाता है तो चौसर जो होता है, नाइट होता है, वो उन दोनों के बीच में आता है, और होस्ट और पार्टनर के बीच में, और दोनों को दैम और डायरेक्ट दैम टू किस एंड बी रिकंसोल्ड, और दोनों को आपस में मिला के उनकी जो खटपट हो गई होती है उसको सॉल्व कर देता है। इन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द होस्ट एंड पार्टनर, जब दोनों की लड़ाई हो रही होती है, द पार्टनर हुज ऑफिशियल रोल इज़ टू गेट मैन टू कॉल ऑन गॉड फॉर फॉरगिवनेस ऑफ देयर सिन। उस टाइम में जो पार्टनर होता है वो कौन सा रोल प्ले कर रहा होता है? वो एक मैन का जो गॉड के द्वारा भेजा गया है ताकि वो लोगों के जो पाप हैं उनको माफ़ कर सके, इस तरह का रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है। तो इस तरह से बेटा ये कहानी है जो एक पार्टनर द्वारा सुनाई जाती है, वो अपने आप को बहुत ही अच्छा मानता है ना। तो पर फिर वो अपने बुरे कामों के लिए कन्विंस भी करता है, कन्फेशन करता है कि हाँ मैंने ये काम गलत किया है तो ये गलत बात है मेरे लिए। तो इस तरह से वो ये काम भी जो करता है। इस तरह से आपकी जो बेटा टेल है वो ख़त्म हो गई है। बहुत ही 5 मार्क्स की आपको ये क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपकी लेंथ है जो क्वेश्चन की उतनी बनाई है ताकि आपका पेपर भी अटेम्प्ट हो जाए और आपको याद करने में भी ईजी रहे, है ना। और नंबर्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो। अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।